मित्रों, मासिक धर्म में संबंध बनाने से क्या होता है? मासिक धर्म में स्त्री को छूने से क्या होता है? और यह पीड़ा, यह दर्द आखिर स्त्रियों को क्यों सहना पड़ता है? दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम एक कथा के माध्यम से बताएंगे, जो कथा आपको पूरी सुनना होगा। मैं भगवान शिव से यह प्रार्थना करता हूं, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी सुनता है, उसके घर में माता लक्ष्मी आएगी, सुख समृद्धि आएगी और खुश खुशहाल उसका जीवन व्यतीत होगा। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन है। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, जो आपकी आज्ञा हो तो आपको पूछूं। तभी भगवान शिव ने कहा, पूछो देवी, आपके मन में क्या प्रश्न है? तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म पीड़ा सहन करनी पड़ती है? और स्वामी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करना चाहिए जिससे स्त्री को पाप लगता है? तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुम्हारे दोनों प्रश्न के उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देता हूं, और वह प्राचीन कथा सुनकर आपको दोनों प्रश्न के उत्तर मिल जाएगा। हे देवी, जो भी मानव इस कथा को सुनता है तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो भी पति पत्नी इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उनके घर के सारे क्लेश और विघ्न मिट जाते हैं और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को पूरा और ध्यानपूर्वक सुन। तभी माता पार्वती कहते हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया आप कथा आरंभ करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। मल्हार देश में एक सुंदर और रमणीय नगरी था, और उस नगर में एक माधव नाम का पंडित रहता था। उसे समाज शास्त्र और वेदों का पूरा ज्ञान था। वह बुद्धिमान और बहुत गुणवान था, और धर्म कार्य में हमेशा तत्पर रहता था। सभी जाति के लोग उसका सम्मान करते थे। वह माधव पंडित रोज दान धर्म और संध्या उपासना किया करता था। वह पंडित पशु, पुत्र, बंधु, बांधव और धन संपत्ति से संपन्न था। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था। वह भी अत्यंत रूपवान, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता स्त्री थी। फिर एक दिन उस पंडित ने अपने घर पर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अनेक आर्षि मुनियों को आमंत्रित किया। उस नगर में रहने वाले सभी मनुष्य और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ तथा भोजन के लिए बुलाया। उस दिन अनेक आर्षि मुनियों और ब्राह्मण उसके घर पर अतिथि बनकर आए थे। उस पंडित ने उन सभी का आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी को घर के अंदर बुलाया, आसन पर बिठाया और भोजन कराया। ब्राह्मण और आर्षि मुनियों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी को कपड़ों आदि का दान करके विदा किया, और वे सभी माधव पंडित को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार वालों को, अपने बंधु बांधव को तथा अनेक भूखे गरीब लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार भोजन कराने के बाद वह अनुष्ठान से निवृत्त होकर जब वह पंडित अपने घर के द्वार के सामने खड़ा था, तो उसने देखा कि उनके घर के सामने एक बकरी और एक सांड बातें कर रहे थे। उस पंडित ने बकरी और सांड की पूरी बातें सुनी तो पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी और वह सांड उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और सांड बन गए थे। तब वह पंडित मन ही मन सोचने लगा कि ये दोनों तो मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इसको पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए उस पंडित को रात भर नींद नहीं आई, और वह रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने यह सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल आर्षि श्रृंगी ही बता सकते हैं। फिर जब सुबह होते ही माधव पंडित स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर आर्षि श्रृंगी के आश्रम पर पहुंच गया। आश्रम पहुंचते ही आर्षि श्रृंगी ने माधव पंडित का स्वागत किया और कहने लगा,
हे पंडित जी, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ? आपके मुखमंडल पर यह कैसी उदासी छाई है? क्या बात है? पंडित जी बताओ, आपके दुख का क्या कारण है? फिर माधव पंडित कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके चरणों में हमारा सादर प्रणाम है। आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया। हे गुरुदेव, आज मैं आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया आप ही मुझे इस कष्ट से बाहर निकालें। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूं। आर्षशृंगी कहते हैं, चिंता न करो पंडित जी, तुम्हारे जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगा। फिर माधव पंडित कहते हैं, हे गुरुदेव, कल मैंने अपने घर पर शिव चर्चा रखी थी। अनेक ब्राह्मण, आर्ष्य, मुनियों और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधिपूर्वक भगवान शिव का पूजन भी किया। फिर मेरे घर के ठीक सामने एक बकरी और एक सांड आया और वे दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। तब बकरी सांड से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर पर ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सांप ने अपना जहर उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग वह दूध को खा लेते तो वह सबकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने बर्तन से वह सारा दूध पी लिया, और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूं। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो पा रही है। बकरी की यह बात सुनकर सांड बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा। हे प्रिय, मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में इस माधव पंडित का पिता था। आज इसने सभी आर्षि मुनियों और ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने थोड़ी सी भी घास नहीं डाली और ना मुझे पानी पिलाया। इसके कारण से मैं आज बहुत दुखी हूं। फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, अपने माता पिता को बकरी और सांड के रूप में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे एक चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। हमेशा ही मैंने धर्म के कार्य किए हैं। फिर भी मेरे माता और पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से गुरुदेव, मैं आज आपके पास आया हूं। कृपया आप अपने योग शक्ति से पता करके मुझे बताएं किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए गुरुदेव मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर आर्षशृंगी अपना ध्यान लगाते हैं और माधव पंडित के माता पिता का पूर्व जन्म को देखते हैं। फिर आर्षशृंगी माधव पंडित से कहते हैं, पंडित, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। इस पाप के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से मुझे बताए, मैं यही तो जानना चाहता हूं। फिर आर्षशृंगी कहते हैं, हे पंडित, तुम ध्यान से सुनो। यह सांड जो तुम्हारे पिता हैं, वे पिछले जन्म में रामनगर के श्रेष्ठ पंडित रहे हैं। इन्होंने एक दिन पूर्णिमा का व्रत करके भोजन किया था। पूर्णिमा के व्रत के दिन इसने कोई दान धर्म भी नहीं किया था। इसने अपने द्वार पर आए भूखों को कभी भोजन नहीं खिलाया था। इसने अपने पिता श्राद्ध अर्पण भी कभी विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने मां धर्म के दौरान तुम्हारी माता से संबंध भी बनाया था और इसी श्राप के कारण इसे इस जन्म में सांड का रूप प्राप्त हुआ है। और अब तुम्हारे माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते भी भोजन बनाया था। मासिक धर्म आने के दौरान भी तुम्हारी माता ने भगवान की पूजा की थी और माता तुलसी को जल चढ़ाया था। जवला होकर भी इसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म आने के दौरान स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र हो जाती हैं। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ एवं मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों को 3 दिनों में अपने बालों को भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे उसके पति की आह कम हो जाती है। मासिक धर्म आने के दौरान पेड़ और पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को पति के साथ उस समय कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष
रजस्वला के कपड़ों को स्पर्श करता है उसे भी महापाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिन तक ब्रह्म हत्या निवास करता है और चौथे दिन वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। जब चौथे दिन स्नान करने के बाद ही उसे अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर पति पास में हो तो सूर्यदेव के दर्शन करना चाहिए। आर्षि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित जी, इसके कारण तुम्हारे माता पिता को बकरी और सांड का जन्म प्राप्त हुआ है। तभी माधव पंडित बोला, हे गुरुदेव, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताएं। तभी आर्षि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित, तुम किसी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा दर्पण करो और साथ में दान धर्म भी करो और गायों की भी सेवा करो। अपने माता पिता की मुक्ति के लिए अपने इष्ट देवता और भगवान को प्रार्थना करो। फिर माधव पंडित वही कार्य करने में लग जाता है जो आर्षि श्रृंगी ने बताया था। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि मासिक धर्म आने के दौरान स्त्रियों को छूने से क्या होता है, कौन सा लगता है, और हाँ, मासिक धर्म आने के दौरान स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह सारी बात आप इस वीडियो में जान चुके होंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।